नमस्कार साथियों, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डी वेब न्यूज। साहित्य और संगीत एक ऐसी चीज है जिससे कि व्यक्ति ओतप्रोत हो जाता है, जिससे व्यक्ति झूमने लगता है और जिससे व्यक्ति जो है अपना सब दुख दर्द भूल करके साहित्य और संगीत इन दोनों की तरफ अग्रसर हो करके अपने बड़े से बड़े दुख को गम को भुला देता है। इसी विधा में संगीत के महारथी और गढ़वाल में कम समय में ज्यादा ख्याति प्राप्त करने वाले युवा लोक गायक विवेक नौटियाल जी आज हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नौटियाल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नाम राशि विवेक भाई जी। तो बातों का सिलसिला आगे करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा जो कि लोकप्रिय अभी रहा है ध्यो लागी, अगर उसकी 2 लाइनें हो जाए, क्योंकि वो भजन के साथ भी है और एक महिला की जो है वो आप बीती बता रही है, मैथ के लिए जो खुद लगती है उस प्रकार का बता रहे हैं। तो 2 लाइनें अगर उसकी हो जाए तो हम आगे जो है बातों का सिलसिला करें। जरूर। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया कुछ अपने शब्दों को, कुछ आपके शब्दों को आप पब्लिक के सामने रखने का। और मैं गीत की कुछ बोल आपको सुना रहा हूँ। पहले गीत के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। जी हाँ। ये गीत जो है बचपन से ही जब हम अपने गांव घर में देखते हैं हमारी माँ बहनों को, और हमारी जो दीदी है, मेरी खुद की दीदी जिनकी शादी हुई थी जी, तो बहुत दूर रहती थी, वो गांव से बहुत दूर था उनका। तो मैंने एक इंटरव्यू में भी बोला है ये बात कि मैं इधर भांजी होती थी मेरी छोटी, और इधर हाथ में अटैची होती थी, फिर बैग होता था और ऐसी खड़ी चढ़ाई पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये व्यथाएं हमने देखी हैं। और दूसरी व्यथा ये है कि हम तो उस माँ भगवती की पावन भूमि से हैं जहाँ से रात जात यात्रा शुरू होती है, विश्व की सबसे बड़ी लंबी यात्रा है। तो माँ को जब हम देखते थे तो हम बचपन में घर पे माँ के गाने सुनते थे, मम्मी को भी सुनता था। हमारे यहाँ तो थोड़ा, हमारे हर क्षेत्र में थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज है। जी। तो मैं बचपन से ही सुनते 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 जो खैरी के दिन है, मतलब महिला के प्रति खैरी के दिन, मैं अपनी माँ को देखता था सुबह खाना पीना बना के, मम्मी ने जो है सुबह उठ जाना, खाना पीना बना के उसके बाद खेत पे जाना, खेत से जब आना, फिर हम स्कूल से आते थे, फिर खाना बनता था। मतलब काफी संघर्षपूर्ण रहता है महिला का पूरा जीवन। तो उसी पे आधारित ये गीत मैंने कोशिश करी थी बनाने की, और विशेषकर ये गीत मैंने एक उस विवाहित लड़की पे बनाया था। एक पहले के टाइम में ससुराल बहुत दूर होता था, बहुत ज्यादा दूर, और कोई आवागमन का साधन भी नहीं था। तो तब ये गीत मैंने लिखा, तो उसमें ये था कि ये हमारे पहाड़ों में कोहरा भी लगा रहता है, और जो चैत का महीना होता है, चैत के महीने में क्या क्या होता है, कोहरा लगा है और बारिश आ रही है। तो एक बेटी मतलब जंगल में घास काटते काटते एक वृतांत कह रही है। तो अब 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। हाँ, ये कन घोड़े को एड़ी लगी, रोना जोड़ा पानी, हे धार माकू एड़ी लगी, हे याद में तगी, लागते ऊंचा कैलासू द्यो, लागते ऊंचा कैलासा द्यो, लागी द्यो, लागते ऊंचा कैलासू द्यो, लागते ऊंचा कैलासू द्यो, लागी द्यो, लागी ऋण झूणा पानी द्यो, ऋण झूणा पानी द्यो, लागी मैं लागी बे मैं तकी खुदा हो, मैं लागी मैं तकी खुदा हो, द्यो लागते ऊंचा कैलासू, द्यो लागते ऊंचा कैलासू, द्यो लागी ऋण झूणा पानी, मैं लागी बे मैं तकी खुदा, द्यो लागी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्रमुग्ध हो गए हम अभी जो है, और देवलागी के मंगलाचरण से जो है बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आपका ये गायन का क्षेत्र रहा है, कैसे शुरुआत हुई है क्या? देखिए, गायन कहें तो मैं तो बचपन से ही इस लाइन में हूँ, एक अगर देखा जाए तो।
क्योंकि हम हमारे जो गाँव में हमारी दादी थी, हमारी जो मेरी माँ है, वो बचपन से ही माँ भगवती के गीतों को गाते रहते थे। तो जब मैं छोटा था, मैं लगभग शायद मैं बचपन से ही मतलब आप ये मान के चलिए मैं मेरे घर पे माहौल ही गीत का था। तो हमारे गाँव में एक दादाजी थे, तो मुझे रोज़ आके बुलाते थे। न जाने क्या उन्हें ऐसा लगा कि इसकी बातों में वो है, इसकी वाणी में कुछ है तो शायद तो मुझे बैठाते थे। उस समय 2000 रात जात के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो रात जात जब आई थी उस समय नेगी जी की एल्बम आई थी, एक नंदा देवी रात जात में। जी, जी। तो उसमें एक बहुत अच्छा गाना था जो नेगी जी ने खुद लिखा था, जय बोलो जय भगवती नंदा। जी, जी। तो और बाकी जो गीत हैं वो हमारे क्षेत्र के ही हैं, सारे चमोली क्षेत्र के ही गीत जी। हैं। तो उस समय बचपन में मैं उन्हें गाते रहता था। तो लोग मुझे बहुत सुनते थे। तो आप ये सोचिए कि 91 का मेरा जन्म है तो उस समय 10-11 साल का मैं रहा हूँगा जी, और उससे पहले से मैं गायन कर रहा हूँ। जी। बचपन में मेरे घर पे माहौल भी ऐसा था, कोई भी मामा, चाहे वो मेरी मौसी हो, चाहे मामा हो, चाहे कोई भी आता था, जी। वो मुझे बोलते थे जरा कुछ सुना दे। तो मैं एक प्लेट लेके उसे ढोलक समझ के जी, जी, जी। उसे बजाता था, फिर गाने-गूने सुनाता था। तो बचपन तो जर्नी से ही शुरू हो गया और ये जो हमारा जो बचपन है, उस समय से ही संगीत की शिक्षा प्रारंभ हुई। फिर गुरुजनों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। मेरे जो गुरु हैं बचपन के, जी, आदरणीय जो हमारे गुरु हैं, वो आज भी मेरी काफ़ी मदद करते हैं शब्दों के हिसाब से। जी, बहुत अच्छे कवि हैं जी, और कवि विक्रम सिंह रावत जी हैं, जी। तो उनका सानिध्य भी मुझे मिलता रहता है और बहुत गुरुओं का आशीर्वाद है और आज माँ भगवती के गुरुजनों के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच खड़े हैं। जी। जी। तो आपने कहा कि गुरुओं का आशीर्वाद भी बहुत रहा है, तो इसमें जो आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं कि आप संगीत की तरफ आए या कुछ? प्रेरणा स्रोत तो मान के चलिए मेरा बहुत होते हैं, लेकिन जो मुख्य होते हैं वो मेरे गुरु हैं। ये विक्रम सिंह रावत जी जो हैं हमारे जी, गाँव, जी। बचपन में उन्होंने ही मुझे संगीत की शिक्षा मतलब प्रदान की। जी, तो मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी उन्हीं के स्कूल में पढ़ा हूँ। जी। तो आज वो भी मुझे देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, बोलते हैं कि यार हमारा बेटा आज हमारा शिष्य बहुत ऊँचाई पर पहुँच गया। जी। तो प्रेरणा स्रोत हमारे वही हैं आदरणीय विक्रम सिंह रावत जी जो मेरे गुरु रहे हैं। जी। जी। आजकल नौटियाल जी अगर मैं देखूँ तो लड़कों में जो है आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ हाँ। ज़्यादा भागने लग गए हैं। गढ़वाली गानों को ना बोलना पसंद करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। कई अगर बड़े महानगरों में मैं देखूँ तो लोग गढ़वाली में बात करने से भी शर्माते हैं। हाँ। ठीक, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग अपनी संस्कृति से हटते रह रहे हैं अभी। देखिए संस्कृति सबसे पहले संस्कृति जो हमारी शब्द हैं, ये परिवार से शुरू हो जाता है। और हमने जो गढ़वाली सीखी है, हमने जो गढ़वाली बोलना सीखा है, जो कुछ भी मतलब आज हम बोलते हैं, तो ये हमारे माँ-बाप की, हमारे परिवार की, हमारे घर के आस-पास के एनवायरनमेंट जो होता है ना, तो जी, उसकी देन है। जी। तो आज के बच्चे जैसे आप देखो दूरस्थ क्षेत्र में जैसे आप देहरादून में ही हैं, हम देहरादून में हैं, तो किसी को बोलो कहाँ से आता है तो वो पॉपुलर एक जगह का नाम लेता है, जी, अपने गाँव का नाम नहीं लेता है। जी, तो उस क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत एक पॉपुलर नाम है, जैसे हमारा गाँव है, तो हमारे गाँव से आगे बहुत गाँव हैं। जी, लेकिन लोग अब पूछते हैं कि उनसे भी कई बार पूछते हैं आप कहाँ से हैं? तो वो कहते जी, हैं जहाँ से रात जात शुरू होती है, हमारा जी, गाँव वो है नौटी। तो एक मतलब एक उनके अंदर एक हीन भावना अपने आप को समझते हैं गढ़वाली बोलना। जी, 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 लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम एज़ अ कलाकार उन बच्चों को अपनी संस्कृति और आकर्षित करें। जी, अभी मैं कल ऋषिकेश में कार्यक्रम था तो एसडीएम साहब थे जो पहले एसडीएम साहब थे, जी, अब जी। तो नगर नगर में आ गया वो। नगर आयुक्त। हाँ, नगर आयुक्त हैं जो हमारे नेगी जी। जी, जी, तो उनसे कल मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बेटे ने ये गाना मुझे सुनाया देवलागी जी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के बच्चे ऐसे गाने बना रहे हैं और हमारे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जी, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो बोलना तो समझ रहे हैं वो लेकिन बोलना नहीं जानते। जी, जैसे हमारी स्कूल की है बलूनी में, तो जी, हमारे बलूनी सर ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि हमारे सब्जेक्ट के साथ-साथ गढ़वाली भी सब्जेक्ट रखा गया है। जी, ताकि जो गढ़वाली बच्चे हैं उनको कम से कम ये तो हो कि भैया हम गढ़वाली हैं तो किस लिए गढ़वाली हैं हम जब हमें गढ़वाली बोलनी नहीं आती। जी, जी, तो मेरा यही कहना है आज की पीढ़ी से कि आप चाहे छोटे-छोटे शब्दों से शुरू करें, जी, गढ़वाली बोलें वरना हमारी जो ये बोली भाषा है ये विलुप्त हो जाएगी एक समय पे। जी, जी, क्यों हो जाएगी इसका भी कारण यही है क्योंकि हम तो धीरे-धीरे बड़े हो जाएँगे।
जी एक समय आएगा हम भी चल देंगे, जी लेकिन आने वाली पीढ़ी को जब गढ़वाली आएगी नहीं तो वो आगे की पीढ़ी को कैसे प्रदान करेगी अपनी जी भाषा को। जी तो ये थोड़ा-सा विडंबना है और जी मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप बोलिए, छोटे-छोटे भाषा बोलिए, जैसे एक कगजाणु, जी जी एक क्या कनु, जी खाणु-खेली, ये छोटी-छोटी भाषा तो जी आप जी बोल ही सकते हैं घर जी जी परिवार में। जी और मेरा उनके माता-पिता से भी ये हाथ जोड़ के निवेदन है जी कि आप अपने बच्चों को 2-2 शब्द सिखाइए, जी ताकि आगे चल के हमारी भाषा बची रहे। जी 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 जी। और भाषा के लिए कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च हाँ, स्वर्गादपि गरीयसी। ये तो ये जो है जन्मभूमि जो होती है वो माँ के समान माँ के होती है समान और सही वहाँ बात। की जो हमारी भाषा है वो मातृभाषा है। हुँ, तो इसको नहीं बोलना चाहिए, जैसे कई लोग बोलते हैं दूधी भाषा भी इसको हाँ, बोलते हैं, तो इसको थोड़ा-सा आजकल के युवा जो लड़के जो है अक्सर अभी जो छोटे बच्चे हैं जो अभी 14-15 साल में हाँ, उनमें ये है जो थोड़ा-सा समझदार हो चुके समझदार हैं हो तो चुके हैं, थोड़ा-सा समझ रहे हैं समझ इन रहे हैं, हाँ, चीज़ों ये को समझ और इसमें बहुत बड़ा योगदान माँ-जी-पिताजी का भी होता बहुत है घर ज़्यादा में। उनका ही है, जी, जी, जी। क्योंकि वो नहीं बोलेंगे तो बच्चे भी नहीं बोलेंगे। जी, जी, जी। और आजकल एक चीज़ सर पे चढ़ के ज़्यादा नाच रही है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगी। जी, जी, अच्छा, जी। आप यूरोप कंट्री में जाइए, जी, आप जी। आउट ऑफ कंट्री में जाइए, आपको उनके सिलेबस में आपको उनकी डिग्री लेनी पड़ेगी। जी। आप विदेश में चले जाइए, आप वो बोलेंगे कि आप हिंदी में दीजिए, वो मना कर देंगे कि आप अपने देश में जाइए। जी। आपको हमारे देश में हमारी भाषा पढ़ के ही आपको जो है डिग्री मिलेगी। जी, जी। तो जब वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग क्यों अपनी संस्कृति और ये हमारे तो गढ़वाल की संस्कृति देश-विदेश तक है। जी, जी। अंग्रेज ढोल दमाऊ बजा रहे हैं, जी, जी। बताइए। जी। अब हम अपनी संस्कृति भूले जा रहे हैं। अंग्रेज परसों में एक वीडियो देख रहा था, अंग्रेज अपनी गाड़ी पूजा कर रहा है जी। और मंत्रोच्चार कर रहा है संस्कृत के, जी, और हम लोग गाड़ी पूजा कर रहे हैं, तपरी मार रहे हैं जी। जी। पूजा के नाम पे। जी। तो ये भी तो बड़ी विडंबना है भाई साहब। जी, जी, जी। ये भी यार इसमें कहीं न कहीं हमें ये जो पलायन है, हुँ, इसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है क्योंकि लोग जो है कोई व्यवसाय के लिए जा रहा है, तो जो व्यवसाय के लिए जा रहा है वो तो ठीक है, कुछ हद तक वो अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है, लेकिन एक ये सिकासौर चल चुकी है। हाँ, पड़ोसी जा चुका है, मैंने भी जाना है। देहरादून ऋषिकेश में जाना है और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के और लिए, अच्छी शिक्षा अब तो एक दिलाने के लिए। समस्या और भी आ गई कि देहरादून में मकान है तो ही शादी होगी। जी, 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 हाँ, ये बहुत बड़ी ये बड़ी समस्या है जी। विडंबना हो चुकी हाँ, है। जी, जी, अच्छा, हम लोग कहते हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई है, जो गाँव घर में है। जी, जी। अच्छा, उनका मकान नहीं है तो क्या उनकी शादी नहीं होगी क्या? मैं पंडिताई का काम भी करता हाँ हूँ, जी। मैं कर्मकांड के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ और हुँ। हमारे पास बहुत कॉल आते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं और कई यजमान लोग मिलते भी हैं हाँ, हाँ। कि हमारे लड़के के लिए लड़की रिश्ता ढूँढ ढूँढ लो, लीजिए, सही लड़की बात ढूँढो। है। तो वही समस्या 2 समस्या आती हैं, या तो अगर सरकारी नौकरी है तो ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर ऋषिकेश, देहरादून या दिल्ली कहीं पे मकान हो। लोग आजकल मकान से शादी करा रहे हैं, ना कि लड़के को देख कर के हाँ, करा रहे हैं। सही बात है। हाँ जी, बहरहाल लेकिन अभी हम इस पे आते हैं और जब बात चल ही रही है इस पे, आप संस्कृति के लिए कार्य करते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो क्या संस्कृति विभाग के द्वारा आपको कुछ प्रोत्साहन मिलता है या? नहीं, प्रोत्साहन तो हमें क्या मिलेगा, लेकिन हम संस्कृति विभाग से रजिस्टर्ड हैं जी, और वहाँ से महीने में 1 या 2 कार्यक्रम मिल जाते हैं, जी, कभी तो वो भी नहीं मिलते हैं। जी, जी, वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि कलाकार बहुत हैं। जी, जी, अब उनकी भी गलती नहीं है। अब समस्या ये है कि जितना हमें पैसा मिलता है, फिर आप उसमें देखिए कि जैसे हमको यहाँ से देहरादून से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ आना है, तो एक बात एक थोड़ा-सा एक कलाकार के लिए मानदेय भी कम जी, जी, है ना? और जो म्यूजिशियन हैं उनका भी मानदेय कम है। जी, जी, तो इतनी कम धनराशि में किसी का परिवार नहीं चलता है। जी, जी, आज की डेट में जिनकी सैलरी आज से 10 साल पहले 15,000 रही होगी, उनकी 25 हो गई, जी, लेकिन कलाकारों की वही है। जी, जी, कहाँ बढ़ा कलाकार का? कलाकार तो वैसे ही मर रहा है। पहले लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार कलाकार ही हुए। जी, जी, भाई जो अपनी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। देखो, नेताओं के वादे करने से कुछ नहीं होता है। जी, वादों से किसी का घर नहीं चलेगा। वादे करके लोग भूल जाते हैं और ख़ासकर मेरा आने वाली जो सरकार है, उनसे भी मेरा यही निवेदन रहता है कि थोड़ा कलाकारों के प्रति भी एक कार्रवाई की जाए जी, और जी, कलाकारों के प्रति भी एक आप सराहनीय कार्य करें कि हम कलाकारों के लिए ये कर रहे हैं। जी, क्योंकि जो कलाकार आपकी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, आप उन्हीं को धुतकार रहे हैं, तो ये भी अच्छी जी, बात नहीं है, गलत है। जी, जी। हाँ, इसका हमें ये भी उदाहरण देखने को मिलता है, अगर हम हॉरर इंडस्ट्री में देखें तो जो गायन है या एक्टर है,
वो गायन और एक्टर में ही उसी का काम करता है और उसी से जो है अच्छा धन अर्जित कर लेता है। लेकिन गढ़वाल की विडंबना ये है कि वो गायन भी कर रहा है या एक्टिंग भी कर रहा है, लेकिन उसे अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ और व्यवसाय या काम करना पड़ता है। आप मुझे ही देख लीजिए ना, मैं जी, जॉब भी कर रहा हूँ जी, जी, और गायन भी कर रहा हूँ। अगर आप दूसरी इंडस्ट्री में चले जाइए, जी, वहां जी, अगर जो आदमी गायक है तो उसके गायक के कारण ही उसका परिवार चल रहा है, जी, जी, और वो महीने में इतना कमाता होगा जितने हमारे यहाँ के कलाकार नौकरी करके भी नहीं कमाएंगे। जी, जी, तो बाहर में और यहाँ में एक अंतर। अच्छा, यहाँ की एक और विडंबना है, जी, कोई अगर बेचारा आगे बढ़ रहा होगा ना तो उसकी टांग खींचते हैं। जी, 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 ये हमारे यहाँ की, अभी देखो इंदर आर्य का गाना जी, जी, बेचारे का, जी, जी, हाँ, मेरे कहाँ पास सवाल था, 140 मिलियन जी, का जाने वाला गाना, जी, जी, और लोगों ने टांग खिंचाई करके, बस इतना सा कोई अगर मिसमैच हो गया, जी, जी, इतना सा गाना मैच हुआ ना, तो जी, आपका जो है वो गाने उड़ा दिया, बताओ। तो ये जी, क्या कहेंगे आप बताइए ना। ये या तो इसे ये कहेंगे कि आपको उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, जी, या तो उसकी आपको जो शोहरत ले रहा था वो बर्दाश्त नहीं हुआ। जी, मैं एक कलाकार होते हुए ये बात कह रहा हूँ जी, जी, कि ये चीज बहुत गलत हुई है, और हमारे उत्तराखंड के बहुत हैं कलाकार जो इसका वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि यार आपने ये गाना क्यों हटवाया भाई। जी, भाई जिसमें अंग्रेज नाच रहे हैं, अंग्रेजों तक इंदर भाई ने वो गाना जी, पहुंचा जी, दिया, जी, जी, और आप उस गाने को जो है टांग खिंचाई करके नीचे ले आए। जी, जी, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। कलाकार ही कलाकार की टांग खींच रहा है जी, कि बेटा मैं नहीं बढ़ा तो तू भी नहीं जाएगा। जी, जी, ये चीज बहुत गलत है, और आज की पीढ़ी नहीं है, ये पुराने लोगों में थोड़ा सा है जी, कि हम ही जाएं बस, जी, और जी, कोई नहीं जाएगा। तो ये चीजें मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। जी, जी। नौटियाल जी, अगर मैं एक दृष्टि से देखूं तो जो गढ़वाली जो इंडस्ट्री है इसको पिछले 4-5 सालों से बहुत क्षति हुई है। इन क्षति में सबसे पहले हमारे पप्पू कार्की जी, फिर उसके बाद ये गुंजन डंगवाल जी हो गए, रीना रावत जी हो गए, जयपाल नेगी जी हो गए, और अभी ये जो है गीता उनियाल जी भी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आना जाना तो परमात्मा के हाथ में है, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। लेकिन उनके किए गए काम को हम सराहनीय कह सकते हैं। उनके किए हुए काम को लेके हम उनका जो संगीत के प्रति लगाव और जी, संगीत के प्रति समर्पण, जी, ये उनके काम से ही दिखता है। जी, और रही बात हमारे संगीत क्षेत्र की, या जैसे आपने पप्पू भाई के बारे में कहा, तो वो लोग तो अच्छे लोग हैं, लीजेंड लोग हैं। अच्छे लोग कहाँ टिकते हैं? जी, जी, अच्छे लोगों के लिए जगह भी नहीं है। मैं आप कई उदाहरण अगर हिंदी इंडस्ट्री की मैं उदाहरण दूं, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो कम समय में काम करके निकल जाते हैं। जी, जी, और बाकी हम क्या कहें, उनकी भगवान आत्मा को शांति दे, जहाँ भी स्वर्ग में स्थान दे। बाकी जी, और जी, क्या जी। कह सकते हैं। एक गुंजन डंगवाल जी हैं, हाँ, तो वो तो गुंजन मेरा, डंगवाल जी के साथ कैसा रिलेशन था आपका? कैसे? हमारा रिलेशन एक भाई का था। जी, हम ऐसी स्टूडियो में रोज मतलब खाना पीना, रहना, सोना, उठना, बैठना साथ में होता था। जी, जी, मैं स्कूल भी जाता था तो रात को कपड़े बैग में डाल के जाता था, और जी, जी, स्टूडियो में रात भर रुकते थे, काम करते थे। जी, जी, 3-4 बजे तक हम काम करते थे, फिर ये लोग सोते थे, मैं फिर 6 बजे स्कूल चला जाता। जी, जी, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती थी। जी, जी, हमारे अंदर इतना लगन है काम करने की, संगीत के प्रति, जी, जी, क्योंकि शायद उस परमात्मा ने हमें अलग बनाया, इसीलिए बनाया कि बेटा हम तेरे राह इसलिए अलग कर रहे हैं, तू औरों से अलग है। जी, तुझे संगीत के क्षेत्र में जाना है तो जी, तू जी, अलग ही राह देखेगा। जी, तो गुंजन मेरा बहुत परम मित्र भी था, भाई भी था, एक बहुत अच्छे रिलेशन थे उसके साथ। और उसके जाने से मैं कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सदमा लगा, सदमा कह सकते हैं जिसे। जी, जी, क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन था जो गीत को जीता था, वो गीतों को जीता था। अच्छा, मेरा जी, दिल लागी आप सुनो, जी, जी, उस गाने में जो सुकून है ना, जी, 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 लोग कई बार मुझे फोन करके भी बोलते हैं कि यार उस गाने में बहुत सुकून है, जी, तो वो सुकून देने वाला भी गुंजन ही है। जी, हमने तो बस गाया है उसे, जी, कोशिश करी है गाने की, और वो भी गुंजन ने ही गवाया है जी, कि भैया आप ऐसे गाओ, थोड़ा सा ऐसे गाओ। जी, और बड़ी बात ये थी कि ये भजन था। जी, जी, तो गुंजन ने मुझे कहा कि भैया ये गाना ना थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है, इसमें कुछ आप अलग लिखो। जी, जी, तो जो वो हमारा स्टार्टिंग है, कन घोड़े कोयड़े लगी, जी, तो हमारे यहाँ उसे आह्वन कहते हैं, जी, देवताओं का आह्वन। एक एक शैली होती है गायन जी, जी, शैली, जी, तो देवताओं का आह्वन। जी, तो जी, उस पे फिर मैंने लिखा, कन घोड़े कोयड़ी लगी, रोना चूना पानी, धारमा कोयड़ी लगी, याद है मैं तक। जी, तब ये जाके गाना बना, तब गुंजन ने रिकॉर्ड करा।
और उसके कुछ महीने बाद वो जा रहा था ये उसका एकापेला 3। जी, जी। उस आप उनके एकापेला को सुनिए, जी, जी। उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। जी, जी। वो सारे मतलब मुंह की आवाज, टंग की आवाज, नाक की आवाज, बीन जैसे नाक से बजाना हाँ जी। और चुटकी हाथ से बजाना। तो हाँ। इस क्लैपिंग से मतलब क्रिएटिव करके जी, वो जी। अपना एक वो निकालते थे एकापेला। जी, जी। तो उसके शायद शूट के बारे में वो शायद चंडीगढ़ जा रहा था किसी से बात करने, जी, जी। और रास्ते में उसे शायद कुछ माइनर अटैक वगैरह पड़ा और उसकी गाड़ी टकरा गई। जी, जी। तो हमें बहुत बुरा लगा यार, जिसका फोन आया कि यार ऐसा-ऐसा हो गया, तो मैं तो जी। शॉक में रह गया। वो जून की बात है, वो जून के लगभग की बात है वो। जी, जी। तो उससे पहले मेरा गाना आ गया था देवलागी। जी, जी। वो जून के लगभग की बात थी, तो उस समय थोड़ा-सा कुछ ऐसा हो गया था। मुझे किसी का कॉल आया कि ऐसा-ऐसा हो गया। जी, तो जी। मैंने उससे भी बोला, मैंने कहा यार सुबह-सुबह क्यों मज़ाक कर रहा है? जी, जी। वो फिर मैंने उसको थोड़ा-सा कुछ गलत वर्ड भी बोल दिए, तो वो कह जी। रहा नहीं भाई, ये सच्चाई है। जी, जी। तो मतलब मैं बुरा लगा, मैं उस समय उठ ही रहा था मैं सुबह। जी, जी। तो उठते ही मुझे ऐसा सुनाई दिया तो मेरा थोड़ा-सा दिल बहुत रोया। मैं खाना भी खा रहा था तो रो रहा था। जी, जी। मेरी माँ, मेरी वाइफ़ भी कह रही क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा यार ऐसा-ऐसा हो गया। मैं रो रहा था जी। क्योंकि एक जी, मित्र जी, एक था, भाई मित्र था, था। जी। तो बहुत अच्छा लड़का था और संगीत के प्रति समर्पित लड़का था। जी, जी। बाकी भगवान के आगे किसकी चली है, हम तो यही कह सकते हैं कि गीता दीदी भी चली गई, तो जी, जी। भगवान उनको चरणों में स्थान दे, बाकी और क्या बोले। जी, जी। नौटियाल जी, अगर मैं बात करूँ थोड़ा-सा आजकल जो है उत्तराखंड में, आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के लिए लिखते हैं, जी। उत्तराखंड के लिए गाते हैं, तो उत्तराखंड में एक जो है मूल निवास को लेकर के बहुत रैलियाँ हाँ। और वो चल रहा है, जन आक्रोश है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि उत्तराखंड सरकार जो है मूल निवास को क्यों जल्दी से जल्दी लागू नहीं कर पा रही है, और आपकी तरफ से क्या संदेश है उत्तराखंड सरकार के लिए? देखिए, मैं तो सरकार से हम क्या कह सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं, करना उनका काम है। जी, जी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखिए उत्तराखंड बना था उत्तराखंड वासियों के लिए, जी, जी। न कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए। जी, आप कहीं भी उत्तराखंड में जाइए, आप सबसे ज़्यादा बाहर के लोग यहाँ बसे हुए हैं। जी। तो आप ये समझिए हम उत्तराखंड में रहकर ही प्रवासी हो गए हम तो। जी। अच्छा हम कहाँ जाएँ? हमारा घर यहाँ, हमारी जन्म कुंडली यहाँ, हम जी, पैदा यहाँ हुए। जो लोग यहाँ पैदा नहीं हुए, वो लोग इतने बड़े-बड़े प्लॉट के मालिक बने हुए हैं, तो जी। कैसे मिला उन्हें? अच्छा जो ये इतना बचा हुआ है ना, जी, जी। ये बीसी खंडूड़ी जी हैं, जी, जी। उनकी वजह से बचा हुआ है ये। जी, जी। भुवन खंडूड़ी जी जी, जो जी, जी। पिछले वो रहे हमारे, जी, जी, जी। तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अदरवाइज़ अगर वो नहीं होते, वो कुछ कानून लागू नहीं करते, तो आज की डेट में हमको यहाँ पे रहना मुनासिब हो जाता। जी, जी। तो मेरी तो सरकार से एक ही विनती है कि भैया उत्तराखंड वालों पे ध्यान दें। जी, जी। आप उत्तराखंड के सीएम हैं, जी, जी। उत्तराखंड की जो रूपरेखा है वो भी आपने बदलनी है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो ये जी, भी जी। कह रहा हूँ, मैं उनकी काम की बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ। आप उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं। जी, जी। लेकिन भू कानून आना बहुत ज़रूरी है। जी, ये नहीं आया तो हम अपने ही उत्तराखंड में प्रवासी बन जाएँगे। जी। हमारे लिए ज़मीन ही नहीं बचेगी। आप ये देखिए ना, बाहर के लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी कोठियाँ बना दी। अच्छा ना उनके बाप यहाँ के, ना उनके दादा यहाँ के, ना उनकी पुश्तैनी यहाँ के। अच्छा हमारी पुश्तैनी सब कुछ यहाँ, लेकिन हमें ज़मीन नहीं मिल पा रही, क्यों नहीं हम मिल पा स्थायी निवासी बन के रह गए। रही? स्थायी निवास तो हम बनेंगे ही ना, जब बाहर जी, के जी। लोग यहाँ आके इतने बस गए कि कुछ जगह ही नहीं। आप देहरादून में देखिए कितने हैं गढ़वाली। जी, जी। देहरादून तो ये फिर भी शहर की बात है। आप ऊपर और पहाड़ों में जाएँ पहाड़ों में अगर हम, चले जाइए आप। तो उधर जितने भी ये होटल बने हुए हैं, बड़े-बड़े गेस्ट हाउस सारे बने हुए बड़े-बड़े हैं, बाहर सब बाहर वालों के अच्छा हैं। दूसरी बात ये है कि कई नेताओं के परिवारों के होटल देखिए आप। जी, जी। इतने बड़े-बड़े होटल बना रखे हैं उन्होंने, किस लिए बनाए भाई? अच्छा जी। ज़मीन कैसे दी उन्हें? जब ज़मीन वहाँ मिल गई है तो इस गाँव का जो स्थानीय लोग होंगे उनमें से तो कोई मिला होगा ना, जी, जी। ज़मीन देने के लिए कोई ना जी, कोई जी। तो मिला ही होगा। जी, जी। तो बाकी हम लोग क्या कह सकते हैं, हम तो सरकार से ये कहते हैं कि इस पे भाई कुछ गहरा कदम उठाएँ, जी। तभी जाके उत्तराखंड बच सकता है, उत्तराखंड तभी बच पाएगा। जी। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है ये इन चीज़ों में जी, बचने के जी, लिए। जी। जी। धन्यवाद नौटियाल जी। एक अंतिम प्रश्न और करना चाहूँगा आपसे। आपका एक गीत है ओ टू अबे लेना, ओटो बेलेना ठीक है? आपने जो है उसको रिक्रिएट करके जी निकाला था। रिक्रिएट करके, और उसमें जो है
और नया म्यूजिक दे करके जो हम्म। है उसे बनाया है। तो कैसे दिमाग में आया कि इसको जो है और अच्छे ढंग से और इसमें जो है नया म्यूजिक डाल करके इसे बनाया जाएगा? देखिए ये हमारे लोकगीत हैं जी और लोकगीत हमारी विरासत है। जी जी और आज से जब 10 साल बाद कोई देव लागे गीत को गाएगा या रिक्रिएट करेगा, अब हो सकता है उस समय यूट्यूब के बाद कुछ और ही यूट्यूब आ जाए। जी जी अब हम ये भी, आज से 10 साल पहले यूट्यूब का इतना क्रेज था नहीं जी 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 जितना आज यूट्यूब का हो गया। तो दिमाग में यही था, पहले बचपन में सुनते थे उनको, गाते थे, उस गीत को गाते भी थे, बहुत ज्यादा गाते थे लोग, उस गीत में बहुत डांस भी करते थे। जी लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज था कि ये गीत जिस लायक का है उस लायक की इसे पॉपुलैरिटी नहीं मिली। जी जी ये हमारे रवाही क्षेत्र का गीत है। जी जी तो आप ये देखिए कि उसको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो मैंने कोशिश करी थी इसमें, लेकिन मैंने कोशिश करी थी, कुछ लोगों को उसमें भी खुजली हो गई जी जी कि इसने ये गाना किया, वो नेगी जी के घर पहुंच गए जी कि इसने ये गाना बनाया और आपको कैसा लगा, क्या लगा। नेगी जी ने अपने शब्द रखे उसमें, जी तो उन लोगों को ये भी दिक्कत हो गई कि क्यों गाया भाई, लोकगीत है। जी हमने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए तो ये बात कही नहीं, जी ना ही हमने उसमें कुछ गलत किया है। जी भाई हमने तो आज जनमानस तक वो गीत पहुंचाया ही पहुंचाया है ना, हमने तो जी गलत कुछ किया नहीं। जी तो लोगों ने उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं दी, चलिए खैर वो तो अलग बात है, वो तो हमारे लिए एक शायद कोशिश है कि हम आगे बढ़ने का, कि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें भी हमें सोच समझ के कुछ कदम उठाना चाहिए। जी लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मैं इस गाने को किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी तक भी पहुंचाऊं, जी क्योंकि हम युवा हैं, हम युवा की ही सोचेंगे, क्योंकि पहले के लोगों ने सुन दिया। जी हम युवा हैं, युवा के लिए ही सोचेंगे। तो हमने कोशिश करी, पब्लिक ने सराहा उस गीत को, और आज की डेट में वो गीत बहुत अच्छा चल रहा है। जी पब्लिक का प्यार है, वो पब्लिक ही है जो हमें ऊपर ले जाती है, जी बाकी हम तो काम करने वाले हैं। जी 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 नौटियाल जी, निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि ओटुआ बेलेना की अगर 2 लाइनें हो जाती तो। जरूर जरूर, मैं आपको जी जरूर सुनाता हूँ। ओटुआ बेलेना, ओटुआ बेलेना मेरी रश्मि रूमेला, ओटुआ बेलेना जया ने बागता ए जानो खेलेना मेरी रश्मि रूमेला ए जानो खेलेना। ताकुलो ऊनी को, 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 ताकुलो ऊनी को मेरी रश्मि रूमेला, ताकुलो ऊनी को जयानी बागता उजालो जोनी को मेरी रश्मि रूमेला उजालो जोनी को। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी आपका कि आपने हमें समय दिया। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि नौटियाल जी के बहुत सारे गीत जो हैं यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। और बहुत ही मनमोहक आवाज़, वैसे तो इनकी आवाज़ छुपी नहीं है, जन जन तक पहुँची है, लेकिन मैं पुनः आपसे कहूँगा कि यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे गीत और बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ में जो है इन्होंने संजोए हैं, अच्छे म्यूजिक के साथ संजोए हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ इस कार्यक्रम में। बस इतना ही, देखते रहिए DBM न्यूज़।